अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक न्यू चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 मतलब चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये हमारे पास चैप्टर पिछले चैप्टर से ही रिलेट करता है और उसी के आगे क्या कर रहे हैं हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 1 से लेकर के हमने सारे इस चैप्टर्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, उसी तरह से इस चैप्टर को भी इसी पार्ट में पूरी कोशिश होगी कि इसको कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो कि 11.1 है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये जो सिंबल है ना, पार्शियल होता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, आपने मालूम करना है पार्शियल फ्रैक्शन को, पार्शियल डिफरेंशियल मालूम करना है। याद रखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं फाइंड, जब वेरिएबल एक से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर क्या करे, डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ना हो। जैसे कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक्स का क्यूब है और वाई है, यहाँ पे एक्स से वाई है, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल एक इक्वेशन के ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास रिलाई कर रहा है। मतलब कि अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे वाई की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे इक्वेशंस हमारे पास क्या होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। आपने सबसे पहले क्या निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये निशाना पार्शियल का होता है, डी एक्स ओवर डी वाई होता था ना, तो उसी तरह से मेरे पास डी, ये जो थोड़ा सा कर्व बना हुआ है ना, पार्शियल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान सा सवाल है। इसको आपने क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा और आपके पास जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को आपने लिख देना होगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और 3x का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2y और माइनस का 7। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपने सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएट अलग अलग, x के लिए अलग करना होगा और y के लिए अलग करना होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, तो लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं वही ऐसे ही लिख देना, रिस्पेक्ट टू x मैंने लिख दिया। अब आपको मालूम होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हम लोग ये वाली टर्म लिखेंगे, कौन सी टर्म, ये, क्योंकि x नीचे लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पार्शियल ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे पार्शियल ऑफ, ये पार्शियल ऑफ x। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो याद रखना x के अलावा जो दूसरी टर्म होगी उसको क्या आप कंसीडर करोगे, उसको आप कंसीडर करोगे कि वो क्या है स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। x के अलावा जितनी भी टर्म यहाँ पे होगी वो मेरे पास कांस्टेंट हम इसको शो करेंगे, उसकी जगह डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंबल लगा दिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर इसका निकालना चाहते हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो, तो बेटा ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जैसे हमने सॉल्व करना सीखा था। और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 1 बचेगा ना। प्लस बेटा ये y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, ये y पूरा क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। माइनस बेटा मेरे पास जो भी कांस्टेंट होता है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन हट जाता है और इसके ऊपर लगेगा, तो इसका आपके पास डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। प्लस हो जाएगा बेटा ये y वाली टर्म है तो फिर से मेरे पास क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, और माइनस का ये पूरा कांस्टेंट तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। तो अब इसका जो मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है वो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, वो मेरे पास आ रहा है 9x का स्क्वायर माइनस का 6। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक पार्ट मैंने निकाल के दिखा दिया। देखा कितना आसान से ना, विद रिस्पेक्ट टू x ये निकल गया। अब इसी के साथ साथ इसका पार्ट 2 निकालना होगा, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट, मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोबारा से डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, कौन से रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं हो रहा ना, आराम से हम लिख दे रहे हैं। तो ये वाली टर्म लिखूंगा मैं दोबारा से फंक्शन, और फिर इसका जिस रिस्पेक्ट से करो वो लिखूंगा, तो y लिख दिया, फिर इसका फंक्शन, फिर डेरिवेटिव लिखूंगा और फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। ठीक है, ये r नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरह से कर्व बना हुआ है। ठीक है, और जो हमारे पास इक्वेशन थी वो पूरी इक्वेशन फिर से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वैसी ही उतर जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, सेम टू सेम वैसे ही स्टूडेंट्स उतार दिया।
कितने आराम तरीके से हो गया ना। अब क्या करना होगा, अब इसको फाइंड आउट करना होगा। ये तो हमें सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हम तो चैप्टर नंबर 3 में ये बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखे थे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट से करना है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, प्लस का निशान, जो भी पावर होती है वो पहले आ जाती है तो 2 हो जाएगा, y हो जाएगी, और जो भी पावर होती है उसमें से एक माइनस 2 जाएगा, 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर x से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस का निशान, बेटा कांस्टेंट 1 है तो ये मेरे पास 2 तो वैसे उतर जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि मेरे पास क्या था कांस्टेंट था वहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा डी वाई ऐसे ही लिख दूंगा, प्लस का 2y माइनस प्लस का क्या हो गया 2। तो ये दो पार्ट हमें सॉल्व करना था और देखो हमने कितने आसान तरीके से इसका डिफरेंशियल निकाल के दिखा दिया। चलो आ जाए इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप एक जगह क्या मिल जाए, आपको ये सवाल मिल जाए। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं ना स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, यहाँ पे लिख कर भी दिखा रहा हूँ, अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपको गैस पेपर मिलेगा, टारगेट पेपर मिलेगा, प्रीलियम पेपर मिलेगा, एमसीक्यूज पेपर मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे तमाम न्यू सब्जेक्ट्स के, ठीक है, और कॉलेज के पेपर्स मिलेंगे। तमाम पेपर आपको एक जगह ही मिल जाएंगे और आपको सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। यानी आपको पर मंथ आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और आपको इतने सारे मटेरियल्स एक जगह मिल जाएंगे जिससे आपके पेपर्स की क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चले आ जाएं, अगर आपको ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मुझे मैसेज करोगे तो क्या हो जाएगा, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया, तो इसको भी आपने सोल्यूशन लिखना होगा। जो सवाल लिखा होगा उस सवाल को स्टूडेंट वापसी क्या कर देना होगा, लिख देना होगा। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने उसी तरीके से उस सवाल को लिख करके दिखा दिया, ठीक है। हो सकता है कभी कभार लिखने में ना प्लस माइनस की क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आपने उसको इग्नोर करना है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट जरूर देखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है, आपने फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो पार्शियल ऑफ एफ, नीचे क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑफ एक्स, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 8, ठीक है। जो कांस्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा, जो x वाली टर्म होगी उसका आप क्या ले लोगे, डिफरेंशिएट ले लोगे, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव ले लोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और x बाद में लिखा जाएगा, प्लस का निशान। बेटा यहाँ पे y है लेकिन मतलब क्या है, यहाँ पे x भी है, जिस रिस्पेक्ट से करो y टर्म है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो y बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया, माइनस का निशान, y का जो पूरा टर्म है क्योंकि यहाँ पे x गिवन नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, माइनस का निशान, बेटा यहाँ पे एक टर्म है कांस्टेंट तो मैं बाहर लिख दूंगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई भी x नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ रहा है 2x प्लस का y माइनस का 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पार्ट 1 में इसका आंसर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे क्या करना होगा, विद रिस्पेक्ट टू y निकालना होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू y भी देख लेते हैं कि मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। तो मैं वही लिखूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y में क्या लिखूंगा, फंक्शन ऑफ f डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 8, मैंने क्या कर दिया वैसे ही ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएट ले लेते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट। तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, x तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x y कर रहे हो तो x तो कांस्टेंट हो गया 0 हो गया, प्लस क्योंकि यहाँ पे y मालूम मौजूद है तो x तो वैसे उतर जाएगा, लेकिन y क्या हो जाएगा इस दफ़ा 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, ठीक है। माइनस का निशान 2 पहले आ जाएगा, y वैसे लिखा जाएगा। बेटा यह टर्म पूरी x वाली है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और y लिखा हुआ है तो 2 वैसे लिखा जाएगा और y की जगह क्या हो जाएगा 1 और माइनस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ना सीखा है कि इसको किस तरीके से निकाला जाता है।
लेकिन फिर भी मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर कोई न्यू बच्चा भी होता है, अभी देख रहा होता है ये वीडियो, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी आराम से कर ले। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास जो सवाल लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं। पार्ट नंबर मेरे पास क्या है, 3 है स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास क्या है, साइन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसमें इसकी वैल्यू को आपको सॉल्व करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को क्या करोगे स्टूडेंट, वापसी से उतारोगे। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स और वाई मैंने वैसे ही उतार दिया। अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बराबर हो जाएगा इसी तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या बचेगा मेरे पास, साइन बचेगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ज़रा मुझे बताओ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। फाइन का डेरिवेटिव मेरे पास होता है कॉस। ठीक है, तो हम जल्दी से क्या लिख देंगे, इसकी जगह कॉस लिख देंगे। तो कॉस आ गया, और जो एंगल होता है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देते हैं। तो मैंने वैसे ही लिख दिया, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं किसका स्टूडेंट, जो मेरे पास एंगल होता है। तो एंगल मेरे पास क्या गिवन है, ज़रा देखो, एक्स प्लस वाई। तो क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों के ऊपर दोबारा से डेरिवेटिव लग गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसके वैल्यू, इस तरीके से कॉस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई वैसे ही उतर जाएगा। एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो क्या बचेगा 1, और प्लस का क्या हो जाएगा 0। तो आंसर जो मेरे पास आना होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई। इतना डिटेल में करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट, जब पेपर में आओ तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, और आप आराम से क्या कर लो, मेरे चैनल से तमाम चीज़ें सीख लो। मैं यही कहता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करो, क्योंकि मुझे आपके लाइक सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि क्या हो सके, आप कि भी बोर्ड की पेपर्स बहुत अच्छे से जा सकें। ठीक है, तो अब करेंगे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेटा किसके, वाई से। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ एफ, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वाई लिख दूंगा। फिर लिखूंगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास टर्म लिखा हुआ होगा साइन और एक्स प्लस वाई, और यह टर्म वैसे लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैंने लिख दिया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, कॉस होता है, तो कॉस हो जाएगा, और दोबारा से एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से क्या लोगे स्टूडेंट, डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल को वैसे उतार दोगे। अब यहाँ पे यही टर्म 0 हो जाएगी, और यही टर्म क्या हो जाएगी 1। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा सेम ही आएगा, क्योंकि चेंजेस नहीं होगी इसके अंदर। कॉस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 0 प्लस 1। तो 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो सेम ही आंसर आता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर cos x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने, और देखते हैं कि उसके किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको तमाम सवालात के आंसर्स प्रोवाइड करता हूँ, ताकि क्या हो सके, आपको आराम से तमाम सवालात एक ही जगह में मिल जाए। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन है जो कि क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालना है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, e की पावर x और cos y। देखो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल वापसी से उतारना होगा, x कॉमा वाई, और बराबर हो जाएगा किसके, e की पावर x और cos y के। अब क्या लेना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले x ले रहे हैं, तो मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा, यहाँ पे भी उसी तरह से लिखूंगा। ठीक है, और क्या कर दूंगा, e की पावर x और cos y। अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल में करके सॉल्व कर लूँ तो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग से निकालूंगा, तो प्रोडक्ट रूल लूँगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो तो पहले आपको क्या करना होता है, f ऑफ x लिखना होता है, और फिर उसके बाद g ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेना होता है। फिर प्लस करते हो, g ऑफ x को वैसे ही लिखते हो, और फिर f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेते हो। ये वाला फॉर्मूला हम पिछली दफ़ा पढ़कर आए थे, मतलब पहली वाली टर्म f ऑफ x, दूसरी वाली टर्म g ऑफ x। ठीक है,
तो क्या लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, याद रखना कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, ठीक है, इस चीज़ से आपने नहीं भूलना। तो पहली वाली टर्म क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो मेरे पास ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैसे ही उतर जाएगा, और डेरिवेटिव मैं किसका लूँगा, जी ऑफ एक्स का, ठीक है। तो मैंने इसको इसी तरीके से लिख दिया, ठीक है, और ओवर डी एक्स लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कॉस वाई लिख दिया। याद रखना है कि कहीं पर कोई गलती ना हो, बिल्कुल अच्छे से देख करके काम करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान डालो कि भाई जी ऑफ एक्स को वैसे लिख दो, तो क्या लिख देता हूँ, कॉस वाई लिख देता हूँ, और एफ ऑफ एक्स के बराबर क्या है मेरे पास, उसकी जो वैल्यू है, अगर डेरिवेटिव में लिखना चाहते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ डी ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा हमें, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग तो मैंने लिख दिया इसको, तो ये मेरे पास हो जाएगा, सही है, ई की पावर एक्स वैसी रह जाएगी। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, क्योंकि वाई लगा हुआ है तो मेरे पास ये कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट मेरे पास क्या होने वाला है, ज़ीरो ही आने वाला है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, ज़ीरो लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस का निशान हो गया, यहाँ पे कॉस वाई सेम टू सेम वैसे ही उतर जाएगा, तो मैंने वैसे ही उतार दिया, ठीक है। और बेटा डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स किसके बराबर होता है, ई एक्स के बराबर ही होता है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये ई एक्स ही हो गया। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स बराबर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, कॉस वाई और ई की पावर एक्स पहले लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखना ये सी मैंने कैपिटल गलती से लिख दिया, आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कैपिटल अल्फ़ाबेट को यूज़ मत करना, हमेशा किसको यूज़ करोगे, स्मॉल को यूज़ करोगे, वरना नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना कैसे क्यों। अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो इस तरह से आपने लिखना है यहाँ पे दोबारा से, और यहाँ पे भी उसी तरीके से आपने x लिख देना है, फिर उसके बाद यही करना है जो काम अभी हमने सीखा था, और जो इक्वेशन लिखी हुई होगी उस इक्वेशन को क्या कर दोगे, वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। इसमें भी क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं कैसे, आपको याद होगा, सबसे पहले ई ऑफ एक्स वैसे ही उतर जाता है, और डेरिवेटिव किसका लेते हैं बेटा, कॉस वाई का लेंगे, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो कॉस वाई को लिखेंगे, मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। प्लस का निशान, फिर उसके बाद बेटा कॉस वाई क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया है, और फिर डेरिवेटिव किसका लोगे, फिर डेरिवेटिव लोगे, मुझे आदत है ना उस वाई डी लिखने की, तभी मैं डी लिख दे रहा हूँ बार बार गलती से, विद रिस्पेक्ट टू ई एक्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गए तो खुद ब खुद ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ई एक्स वैसे ही हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन वाई, ठीक है, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस में पहले लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस ये कॉस वाई वैसे ही उतर जाएगा, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स और साइन वाई, ठीक है। मैं एक बार बुक से मैच कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आंसर आया है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थोड़ा सा अलग टाइप का था, लेकिन समझाना तो मुझे लाजमी है, तो मैंने क्या कर दिया, आपको समझा दिया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, और इसका कॉन्सेप्ट एक एक सवाल का देखेंगे। मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया हूँ, मैं एक एक करके आपको क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स कॉमा वाई, और उसके बाद मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 1/2, ठीक है। अब लॉगरिथमेटिक आपके पास क्या आ गया है, फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो इसको भी ज़रा गौर से देखना होगा, और इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो सारे रूल्स तो वैसे हम लोग जानते ही हैं, सोल्यूशन लिखना है, सवाल वापसी से उतारना है, ठीक है, और 1/2 लिखना है, लॉग लिखना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद मैंने इसी तरीके से यहाँ पे x भी लिख दिया, फिर इसी तरीके से मैंने पार्शियल का निशान लगाया, फिर x लिखा, और जो मेरे पास टर्म थी उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट अंदर ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट, मौजूद है, ठीक है। तो यह टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो 1/2 तो मैं ऑलरेडी पहली बाहर निकाल दूंगा, कि कांस्टेंट टर्म के ऊपर तो हम डेरिवेटिव ऐसे डायरेक्टली लगा नहीं सकते अगर वेरिएबल अंदर मौजूद हो, ठीक है। अब इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। याद है डेरिवेटिव जब इसके ऊपर लगेगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1/, क्योंकि जो भी टर्म होता है वो डिवाइड में चले जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और उसके बाद फिर से डेरिवेटिव लोगे किसका, इस फंक्शन का, ठीक है, dy/2
यहाँ पे क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। फिर मैंने लिखा फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। याद है लॉग के सामने जो भी टर्म होता है ना उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो वो अपॉन में चले आता है, तो ये अपॉन में चले गया, 1/2 पहले ही निकल जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट था। इसको जीरो मत कर देना कभी, पूरा आंसर ही जीरो हो जाएगा। अगर कांस्टेंट हो लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे टर्म लिखे हो जिसका डेरिवेटिव निकल सकता हो तो हम कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास 2x हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसका क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास फंक्शन ऑफ और ये dx, ठीक है, ये 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। चाहो तो 2 को 2 से क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट भी कर सकते हो, तो मैंने कैंसिल आउट कर लिया। तो फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ ये क्या बच गया मेरे पास x ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखा कितने आसान तरीके से हमने इस वाले सवाल को कितने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका सेकंड पार्ट निकालना होगा। लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको y कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, विद रिस्पेक्ट टू y लिखा है ना, तो अब मैंने क्या करना होगा उसी तरीके से लिखना होगा जैसे हम लिखते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव हो गया और मेरे पास जो सवाल लिखा होता क्या लिखा था 1/2 नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये मैंने उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है। 1/2 तो मेरे पास वैसे उतर जाएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा तो मल्टीप्लाई करके नीचे वाली टर्म लिखा जाएगी x स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और फिर जब इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाओगे, मैं डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ, ठीक है, पेज यहाँ पे n हो रहा है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी प्लस ये वाली टर्म क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको जाके इधर लिख लोगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा ये 2 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म क्या है 2 और x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट तो आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने देखो इस पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्टूडेंट ऐसे ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसका अंदर क्या बोला जा रहा है, इसके अंदर बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। आपने सॉरी द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है उसका जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, v बराबर है किसके 1/3 पाई r स्क्वायर और h, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमें क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तहत इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। मतलब मेरे पास जो यहाँ पर r और h जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू r करना होगा और विद रिस्पेक्ट टू क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मुझे h करना होगा। इसका डिफरेंशिएट मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। उस वक्त x और y गिवन था, अब मुझे इक्वेशन देख के पता चल रहा है कौन कौन सा है, ठीक है। r और h, पाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा और जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को क्या करना होगा स्टूडेंट, वापसी से उतार लेना होगा, ठीक है। उतार लिया, अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू r। मैं क्या कर रहा हूँ, r के रिस्पेक्ट से इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है, जो फंक्शन होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। और किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, r से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर r लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। फिर इसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट का निशान लगेगा और फिर विद रिस्पेक्ट टू r हो रहा है तो r लिखेंगे और ये वाला सवाल वैसे लिख देंगे 1/3 पाई r का स्क्वायर और h, ठीक है। अब याद रखना 1/3 और पाई तो मेरे पास सवाल का बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट और जब वेरिएबल होता है तो वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो 1/3 और पाई तो बाहर निकल गया। विद रिस्पेक्ट टू r करना था तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, r को r से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, और ये h भी बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सब कांस्टेंट है। 1/3 पाई और h, r को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा और एक उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरह से, और ये मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया पाई h 2r, तो लिख देता हूँ 2 पाई h r डिवाइड बाय
3। तो ये मेरे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान तरीके से मैंने क्या निकाल दिया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकाल दिया। अब यहाँ पे निकालूंगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू h। ठीक है, अब h मेरे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा और बाकी तमाम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू h। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। देखो इतना आसान सवाल है ना, कोई मसले की बात है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर देगा, विथ रिस्पेक्ट टू h लिखूंगा और ये मेरे पास सवाल होगा 1/3 पाई r का स्क्वायर और h। ठीक है, अब जो कांस्टेंट होगा वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो लाइक इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 1/3 पाई और r का स्क्वायर बाहर निकल गया, कांस्टेंट h है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर क्या लगेगा, डेरिवेटिव लगेगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख करके दिखा दिया। ये h क्या है मेरे पास, सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव निकालें हैं तो 1/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा r का स्क्वायर और 1। ठीक है, क्योंकि h सेम है तो 1 बचे, क्योंकि नो पावर कोई लगी हुई है। तो इसलिए मेरे पास का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई r का स्क्वायर ओवर 3। ठीक है, तो दोनों को निकाल दिया, विद रिस्पेक्ट टू h भी निकाला और विद रिस्पेक्ट टू क्या निकाला, y भी निकाला, सॉरी r भी निकाला। तो इससे मेरे पास क्या आंसर आया, ये आया। स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, जिसके अंदर हमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस आपको इक्वेशन समझना होगा कि वो कैसे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें चेक करना है कि ये मेरे पास होमोजीनियस है क्या होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो आ जाओ इसको चेक करते हैं। होमोजीनियस समझ में कैसे आता है, पता क्या चलता है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। याद रखना एक फार्मूला होता है मेरे पास, किस तरीके से, इस तरीके से। अगर मेरे पास फंक्शन लिखा हो x, y पे लिखा हो, मतलब पार्शियल फंक्शन लिखा हो, वो किसके बराबर आ जाए, t की पावर n। ठीक है, t की पावर n और इसको दोबारा से वही फंक्शन आ जाए। तो ऐसा अगर फंक्शन मेरे पास दोबारा बनकर आ जाए, दैट्स मीन कि t की पावर n जो होगा वो होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री रिप्रेजेंट करेगा और वही फंक्शन वापसी आ जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे, अगर t की जगह x पुट कर दूँ, tx कर दूँ और ty कर दूँ। ठीक है, tx ty, अगर मेरे पास tn फंक्शन ऑफ f ऑफ x आ जाए, दैट्स मीन मेरे पास क्या होगा, वो होमोजीनियस होगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सोल्यूशन करना होगा और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना होगा, लेट करना होगा कि जहाँ जहाँ मेरे पास x होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, tx पुट कर देंगे और जहाँ जहाँ y होगा वहाँ क्या हो जाएगा, ty हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं, तो फंक्शन के अंदर ही पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास गिवन आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 समझ लो इसको। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f लिखूंगा और क्या हो जाएगा, tx y की जगह क्या आ जाएगा, ty। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। x की जगह क्या हो जाएगा, tx हो जाएगा, तो मतलब t का क्यूब और x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस का निशान 5, x की जगह क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी t का स्क्वायर और x का स्क्वायर, जबकि y की जगह क्या आ जाएगा, ty। तो क्या लिख दूंगा मैं स्टूडेंट, t और y लिख दूंगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। प्लस का निशान 7 लिखा हुआ है, 7 लिखूंगा। x की जो वैल्यू है वो क्या है, tx है, तो क्या लिख दूंगा, tx लिख दूंगा। y की वैल्यू क्या है, ty, तो t का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, t का क्यूब और y का क्यूब। ठीक है, तो जो था मैंने इसको डायरेक्टली ओपन करके लिख दिया ty और tx के जरिए। यहाँ x से तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tx हो जाएगा और y की जगह क्या हो जाएगा बेटा, t का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ कि f फंक्शन ऑफ tx और ty जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, t क्यूब x का क्यूब माइनस 5 t का स्क्वायर और अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो t का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, t का क्यूब लिख सकता हूँ और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर टी क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर देखें 7 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा 7 लिख देता हूँ। टी को टी क्यूब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी का क्यूब और वाई का क्यूब। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख लिया और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बहुत सिंप्लीफाई करके हमने क्वेश्चन को ना लिखना है। टी को टी से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स और वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। देखो ऊपर अगर देखा
देखा जाए तो टी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टी क्यूब को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि टी क्यूब हर जगह है, ठीक है। तो टी क्यूब कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, एक्स का क्यूब बच जाएगा, -5 बचेगा, एक्स का स्क्वायर वाई बच जाएगा, +7, यहाँ से भी टी क्यूब हट जाएगा तो एक्स वाई का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई का क्यूब बच जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टी का क्यूब एक्स वाई का स्क्वायर। बेटा इस टी क्यूब से ये टी क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है। और किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब -5 एक्स का स्क्वायर वाई प्लस का 7x वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स वाई का स्क्वायर। देखो ये वाला एक सवाल और ये वाला सवाल, क्या दोनों सेम आ गया, दोबारा से क्या आ गया स्टूडेंट, सेम ही आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ टी एक्स कॉमा टी वाई किसके बराबर आ रहा है बेटा, फंक्शन ऑफ एफ और एक्स वाई। तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स कॉमा एक्स वाई, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अगर मेरे पास टी एक्स टी वाई बराबर या टी की पावर एन एफ एक्स कॉमा एफ वाई, तो वो मेरे पास होमोजीनियस होता है। और आप बोलोगे सर यहाँ पर तो टी की पावर एन आया नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं टी की पावर क्या ले लूँ बेटा, 0, और 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो टी की पावर 0 एफ एफ एक्स, तो ये मेरे पास सेम टू सेम वही बनकर आ गया। तो ऐसा इक्वेशन जब टी एक्स और टी वाई पुट करो, और पुट करने के बाद मेरे पास टी की पावर को यहाँ है, ठीक है, टी की पावर यहाँ पे 0 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और वही फंक्शन दोबारा उठकर आ जाए तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। तो लिखोगे इस होमोजीनियस। मेरे पास ये क्या है स्टूडेंट, ये होमोजीनियस है, और इसकी जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री जो है वो मेरे पास टी की पावर 0 है, तो डिग्री का लिख दूंगा, टी की पावर 0 लिख दूंगा। देखो कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को चेक कर लिया कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो जल्दी करते हैं सॉल्व, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और सवालात कितने सारे हैं ना, तो सबको ही सॉल्व करना हो। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी पार्ट के अंदर सारे सवालात करवा दूँ ताकि आपको पार्ट वाइज देखना ना पड़े और फ़ौरन सो जाए। बेटा अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी मोटिवेशन मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आने वाले लोग भी क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि न्यू बुक है ना, और न्यू बुक को तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद लेट करना होगा, ठीक है, कि मेरे पास जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, tx हो जाएगा, और मेरे पास जो y है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ty हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो इस पूरे सवाल के अंदर लिख देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f लिखूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tx प्लस कॉमा ty, ठीक है, इक्वल टू, फिर मैंने 10 लिखा है स्टूडेंट, x इधर क्या हो जाएगा, tx हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ty हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, tx का स्क्वायर और tx का स्क्वायर और ty का स्क्वायर, क्योंकि मुझे मालूम है y बराबर होता है ty के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको इस फॉर्म में लिख लिया ना। अब मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ऊपर से t कॉमन ले लूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या f बराबर है tx कॉमा ty, ठीक है, बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, ऊपर से t कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x प्लस y, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, t का स्क्वायर और y, ठीक है। एक t से एक t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास स्टूडेंट बच क्या आ रहा है, मेरे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, f tx कॉमा ty, ठीक है, और यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा 10, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है x प्लस वाई, नीचे क्या बच रहा है ty का स्क्वायर। क्या बेटा मेरे पास ये वही सवाल बन करके आ जा रहा है क्या, जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो यहाँ तो ty अलग आ जा रहा है, मेरे पास फंक्शन दोबारा से एफ ऑफ एक्स वाला नहीं आ रहा, मतलब वो सवाल दोबारा नहीं आ रहा। जब वो नहीं आता तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट होमोजीनियस। मेरे पास क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन एक्सप्रेशन हमारे पास नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलो आज इसका पार्ट नंबर क्या सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, बराबर है किसके, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर वाई प्लस 2y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे x भी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रीड कर लेता हूँ, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 2y स्क्वायर x प्लस y का क्यूब, ठीक है। अब यही करोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद लेट कर लोगे कि x जो बराबर है वो क्या है, tx के बराबर है, और y जो बराबर है स्टूडेंट वो क्या है, ty के बराबर है, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं ना, तो चेक करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
टी एक्स हो जाएगा कॉमा टी वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एक्स लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा टी का क्यूब एक्स का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर लगा हुआ है टी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, वाई लिखा हुआ है तो टी और वाई, ठीक है। फिर प्लस का निशान तो 2 लिखूंगा, वाई की जगह क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, एक्स वाई से उतर जाएगा प्लस आखिरी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्यूब लगा हुआ है तो टी का क्यूब और वाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं थी तो मैं डिनोमिनेटर में कोई टर्म लिखी भी नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी क्यूब एक्स का क्यूब प्लस 3 टी को टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो टी का क्यूब हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है टी, अच्छा यहाँ पे मैंने टी नहीं लिखा है, ठीक है। टी एक्स होगा ना, एक्स टी हमेशा होगा तो एक्स मैंने वैसे ही उतार दिया था, ठीक है। तो एक्स तो मेरे पास सेम टू सेम उतरेगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी को 2 को वैसे ही लिख देंगे, टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा टी का क्यूब वाई का स्क्वायर और एक्स प्लस यहाँ पे भी टी का क्यूब और वाई का क्या हो जाएगा क्यूब। बेटा इन सब में से टी कॉमन आ रहा है, ठीक है, टी क्यूब कॉमन आ रहा है। अगर टी क्यूब कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर और वाई प्लस का निशान 2, यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास वाई का स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। तो यही टर्म मेरे पास बच रही है। बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सवाल वापसी बनकर आ जा रहा है, वो सवाल किसके बराबर है एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो टी की पावर क्यूब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, तो मतलब सेम टू सेम वही बन गया। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास होमोजीनियस हो जाएगा, तो लिख दोगे इट इज़ होमोजीनियस। मेरे पास ये क्या है होमोजीनियस है और इसकी जो डिग्री है वो डिग्री मेरे पास क्या है स्टूडेंट, डिग्री जो है वो मेरे पास टी की पावर जो होगी वो होगी और टी की पावर 3 है तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। देख रहे हो ना कितने आराम तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई मसले मसाइल हमारे पास नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ कभी कभी आ जाता है जब सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं है। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा चेंज लग रहा है, उसमें क्या लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई लगा हुआ है, देन क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉस लिखा हुआ है, इन्वर्स लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर क्या है मेरे पास एक्स और वाई, ठीक है। इसको भी रिप्लेस करोगे, सोल्यूशन लिखोगे, लेट लिखोगे कि वाई बराबर है किसके टी वाई के और एक्स बराबर है किसके टी एक्स के। तो बेटा मैंने ये वाला काम जो है ना इसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है फंक्शन लिखना है टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, बेटा एक्स स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा टी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस था वाई का स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा टी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट चाहो तो कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाई था तो क्या हो जाएगा टी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी वाई, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरीके से आपके सामने लिख करके दिखा दिया। चलो आज इसको और सॉल्व करते हैं। तो टी एक्स कॉमा टी वाई किसके बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट टी का स्क्वायर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो यही टर्म मेरे पास बन के आ रही है, ऊपर से टी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट टी स्क्वायर और एक्स और वाई, ये कैंसिल वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा एफ बराबर हो जाएगा टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स और वाई, ठीक है। तो ये दोबारा से क्या हो जा रहा है स्टूडेंट फंक्शन वही आ जा रहा है, ठीक है, जो सवाल था ना कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई वही आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एफ टी एक्स कॉमा टी वाई किसके बराबर हो गया बेटा उसी फंक्शन के बराबर हो गया एक्स कॉमा वाई के, लेकिन टी की वैल्यू नहीं आ रही तो टी की वैल्यू 0 क्या हो जाएगी मेरे पास उसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब डिग्री हमें होमोजीनियस मिल गया, ठीक है। तो लिखोगे इट इज़ होमोजीनियस, मेरे पास क्या है स्टूडेंट ये होमोजीनियस है, ठीक है, लेकिन ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री क्या है मेरे पास इस दफ़ा
डिग्री जो है वो मेरे पास 0 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके क्या कर दिया, बता दिया। अब मेरे पास इसका आई थिंक तो पार्ट नंबर 5 है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको ये कहा है ना और आपको बताया भी है कि स्टूडेंट्स मुझे आपको तमाम सवाल सॉल्व करवाने हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या हो जाए, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएँ, सीखें। आप सिर्फ इंटरनेट के पैसे प्रोवाइड करते हो और आपको तमाम सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि मेरा क्या करना है, आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक करना है, ताकि क्या हो सके, आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब क्या करना होगा, हमें वैसे ही सवाल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो x है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, वो बराबर है tx के, ठीक है। और उसी तरह से y किसके बराबर है, ty के, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f tx ty किसके बराबर हो जाएगा, x का स्क्वायर है मतलब t का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस xy है, यानी tx और टी वाई, ठीक है, प्लस फिर y का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, x लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t और x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, t का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस t से क्या हो जाएगा, t स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे भी t स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, t को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। क्या ले सकता हूँ, t को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा और x प्लस टी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से भी मेरे पास टी कॉमन आ जाएगा, टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टी और एक्स प्लस टी वाई का स्क्वायर। देखने से लग रहा है ये होमोजीनियस नहीं हो सकता क्योंकि नीचे क्या बच जा रहा है, टी बच जा रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टी वाई का स्क्वायर। तो सेम क्वेश्चन बन करके नहीं आ रहा, दैट्स मीन इट इज़ नॉट होमोजीनियस। ये क्या नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नॉट होमोजीनियस, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है मेरे पास क्या लिखा है, पार्ट नंबर ये 6 है, ठीक है। 6 के अंदर मेरे पास अब रूट वाला फंक्शन आ गया है, ठीक है। कौन सा फंक्शन आ गया है, रूट वाला फंक्शन आ गया है। तो रूट वाले फंक्शन में क्या होगा, सवाल लिखा हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स कॉमा वाई के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट, और एक्स की पावर क्या हो जा रही है स्टूडेंट 8 माइनस 3x का स्क्वायर और y की पावर 6, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, वही काम लेट करोगे कि y बराबर हो जाएगा किसके, टी वाई के, ठीक है, और x किसके बराबर हो जाएगा, टी एक्स के। पुट कर दो इसके अंदर, तो f बराबर है किसके बेटा स्टूडेंट, टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा, रूट वैसे लिख दूंगा, x की पावर टी एक्स लिखा हुआ है ना, तो t की पावर 8, x की पावर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। माइनस का निशान यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, x की जगह क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो t का स्क्वायर और x का स्क्वायर, और y की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t की पावर t और y हो जाएगा, t और y लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि y था और टी वाई, और उसके बाद पावर भी लगी हुई है 6, तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 8 x की पावर 8, ठीक है, माइनस का निशान, t का स्क्वायर है बेटा, t की पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है, और 3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, और y की पावर क्या बच जाएगी 6, ठीक है। तो पूरा लिख दिया बेटा। इन दोनों में से अगर कॉमन निकालना चाहूँ तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है t का 8 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। t का 8 कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है, x की पावर 8 माइनस क्या हो जा रहा है 3, और x की पावर स्क्वायर और क्या आ जा रहा है स्टूडेंट, y की पावर 6, ठीक है। तो ये मेरे पास बन करके आ रहा है, जो कि मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, ये 8 है ना, इसको अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो टर्म है उसको मैं कैसे लिख दूंगा, मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो x की पावर 8 माइनस 3x का स्क्वायर और y का 6, क्या बेटा यही टर्म वही सवाल बन करके आ गया, जी बिल्कुल आ गया। तो क्या लिखूंगा, फंक्शन ऑफ
टी एक्स कॉमा टी वाई किसके बराबर है, टी की पावर 4 और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई के। तो वही चीज़ बन गया, तो मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो लिखोगे होमोजीनियस फंक्शन है ये। और मेरे पास क्या है, ऑफ डिग्री जो है इसकी वो क्या है स्टूडेंट, इसकी डिग्री जो है वो 4 है, क्योंकि मेरे पास टी की पावर क्या है 4 है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके बता दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं और उसको और मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 भी मेरे पास हो चुका है और आई थिंक सो ये मेरे पास हो गया, पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, मैं एक बार सवाल मैच कर लेता हूँ, मेरे पास ये 6 है 7। ठीक है, बिल्कुल 7 मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया दोबारा से, तो 7 में लिख देता हूँ आपके सामने और यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स कॉमा वाई जो कि बराबर क्या होगा एक्स क्यूब। ठीक है, साइन लिख दूंगा y का स्क्वायर और x हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम काम वही करूँगा, रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद क्या हो जाएगा कि लेट कर लिया कि x बराबर है टी एक्स के और y बराबर है किसके, टी वाई के। ठीक है, कभी कभार मैं आगे पीछे लिख दे रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है जहन में वो पहले लिख दे रहा हूँ, लेकिन खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, टी एक्स कॉमा टी वाई हो गया स्टूडेंट, यहाँ क्या हो जाएगा x का क्यूब और टी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से साइन लिखूंगा। ठीक है, साइन लिखने के बाद क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा टी और एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करोगे, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही होगी इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे कि टी से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, फंक्शन ऑफ टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब टी क्यूब साइन और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट टी वाई का स्क्वायर ओवर एक्स। तो बेटा ये सवाल वापसी बन करके नहीं आ रहा, तो ये इट इज़ नॉट होमोजीनियस, ये मेरे पास होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरे पास होमोजीनियस नहीं है। अब बेटा इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, इतना जल्दी हमने सारे सवालात के तमाम पार्ट्स को क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। तो ये जो मेरे पास है फंक्शन लिखा हुआ है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और ये बराबर है किसका, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ टी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है बेटा एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा यहाँ पे भी, कौन सा लेट करने के बाद कि x बराबर है किसके, टी एक्स के, जबकि y बराबर है किसके, टी वाई के। तो क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई बराबर हो जाएगा नेचुरल लोगैरिथम ऑफ, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा टी का स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर और y का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा टी एक्स प्लस टी वाई। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेना होगा। तो नेचुरल लोगैरिथम वैसे ही लिखा, टी का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर और नीचे कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बच रहा है। बेटा ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो मेरे पास वैल्यू बच के आ रही है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फंक्शन ऑफ टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास एक्स का नेचुरल लोगैरिथम ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे टी भी होगा। ठीक है, तो टी भी लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने सेम वही वाली टर्म लिखी है, बस टी ऊपर बचेगा, ये हो गया। तो ये सवाल दोबारा बनकर आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब इट इज़ नॉट होमोजीनियस। तो लिखोगे इट इज़ नॉट होमोजीनियस, क्यों, क्योंकि ये इक्वल दोबारा फंक्शन के नहीं आ रहा। ठीक है, तो तमाम सवालात कर लिए हैं इसके, चलो आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, बहुत आसान सा थ्योरम है। देखिए इसमें लिखा हुआ है यूलर थ्योरम्स के मदद से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। बेटा यूलर थ्योरम होता है क्या है, यूलर थ्योरम हमारे पास होता है कि x और फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन ले लूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y और फिर उसी फंक्शन का क्या कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या ले लूँ बेटा y, तो वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, 2 है किसके बराबर। ठीक है, तो 2 फाइंड आउट करने के लिए जो अभी हमने सॉल्व किया था ना कि लेट करते थे कि x बराबर होता है किसके, टी एक्स और y बराबर होता है किसके बेटा, टी वाई। क्योंकि ये मुझे बोला गया सवाल के अंदर होमोजीनियस है तो 2 की वैल्यू फ़ौरन से निकल जाएगी इसकी। देखो कैसे, मैं लिखता हूँ f लिखता हूँ और यहाँ क्या लिख देता हूँ टी एक्स कॉमा टी वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा टी एक्स हो जाएगा और टी वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, और इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ज़रा देखो टी को टी से मल्टीप्लाई करो तो टी का स्क्वायर एक्स वाई हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी को अगर मैं
टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा टी का 1 मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं की है, यहाँ पे सवाल में मेरे पास वाई का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा ना, मैंने डबल डबल क्यों लिख दिया, मेरे पास सिर्फ वाई का स्क्वायर था, मैंने गलती से टी एक्स भी लिख दिया, ठीक है। टी एक्स हट जाएगा, ठीक है। तो टी का स्क्वायर और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, टी का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास एक्स वाई प्लस, और यहाँ क्या बच रहा है स्टूडेंट, y के ऊपर स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा y के ऊपर स्क्वायर। क्या वही सवाल बनकर आ गया, तो बिल्कुल हाँ। तो मैं की का स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, जो सवाल बनकर है वो क्या था, x कॉमा वाई था, क्योंकि मेरे पास मैंने शो किया हुआ था ये x कॉमा वाई है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या है, होमोजीनियस है, और उसकी जो डिग्री है वो क्या है, n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एफ होना चाहिए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय एफ मतलब जो सवाल होगा ना वो होना चाहिए, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर पता चलेगा कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इस वाली टर्म को प्रूव करना होगा, इस वाली टर्म को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं इसको लिखता हूँ। तो मुझे मालूम है हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है क्या चीज़ के फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव का ये प्लस उसके साथ x भी लिखोगे और ये y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास dy किसके बराबर है, 2f के बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है x और ये टर्म ओवर ये, ठीक है, फिर प्लस का निशान y, और इसी तरीके से ये मेरे पास क्या हो जाएगा ये। अब मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों का ना वो ले लेना चाहिए, क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो ये सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सवाल क्या लिखा हुआ है बेटा, सवाल मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये टर्म मैं वापसी उठा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर ही निकल जाएगा, और एक्स क्या होता है मेरे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, वो मेरे पास आ रही है y। तो फर्स्ट टर्म सॉल्व किया तो मेरे पास y आ गया। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ लिख देता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन वही हो जाएगी, बस नीचे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, d ओवर y, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो सवाल लिखा हुआ था वो क्या था, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल मेरे पास ये था ना सवाल, तो उसी का ही डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं। इस दफ़ा y है तो x बाहर निकल जाएगा, y क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। तो फाइनल मेरे पास बन के क्या आ रहा है बेटा, ये स्टूडेंट ये मेरे पास आ रहा है x प्लस 2y, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन दोनों टर्म्स को पुट करना होगा किसके अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर। तो x लिख करके y लिखूंगा और इसकी जगह लिख करके लिखूंगा x प्लस 2y, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा देता हूँ। हमें मालूम है कि ये किसके बराबर होता है, x, और यहाँ पे मेरे पास था dx ओवर d ओवर df ओवर dx, ठीक है, प्लस y, और फिर क्या है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x किसके बराबर होगा, dy के। बेटा इन दोनों की वैल्यूज़ मुझे पता चल गई है, तो क्या आ जाएगा, x लिखूंगा, पहले वाले की वैल्यू y आई थी, दूसरे वाले की वैल्यू बेटा क्या आई थी, ज़रा लिख करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था मेरे पास, x प्लस 2y, तो क्या लिख दूंगा, x प्लस 2y, ठीक है। तो इस x प्लस क्या हो जाएगा 2y, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये xy हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे yx हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसको प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 2xy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2y का स्क्वायर। तो 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो टर्म है वो किसके बराबर है बेटा, ये टर्म जो है xy प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ f ऑफ x के। तो क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, और फंक्शन ऑफ x कॉमा y लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखना, ये मेरे पास दोबारा से वही सवाल आ गया। मुझे क्या सॉल्व करना था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के एक बार लेकर आना था। तो मेरे पास क्या है बेटा 2 है, f की वैल्यू क्या थी मेरे पास, f की वैल्यू मेरे पास है
ये फंक्शन की वैल्यू f बराबर है x कॉमा वाई, तो यही वाली टर्म को मैं इस तरह से भी लिख सकता था अगर देखा जाए। तो मेरे पास जो ये टर्म आई है, हमने जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था वो बेसिकली वो इसी के इक्वल है। क्यों लिखूंगा, और f की वैल्यू क्या है मेरे पास, f की वैल्यू क्या है, ये है x प्लस वाई, तो मेरे पास सेम टू सेम वही आया है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आखिरी में लिख सकता हूँ कि मुझे वेरीफाई जो करना था वो क्या करना था, x d ऑफ f ओवर d ऑफ x प्लस y d ऑफ f ओवर d ऑफ y, जो कि बराबर था 2f के, और f मेरे पास क्या था, फंक्शन था। क्या फंक्शन था, फंक्शन मेरे पास था एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो सेम टू सेम वही आया यहाँ पे, हमने इसको प्रूव कर लिया कि ये किसके बराबर है, ये जो टर्म है मेरे पास जो आपको निकाल के मैंने दिखाया है अभी, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल ही है। मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आई है और ये दोनों सेम है, तो दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होता है बेटा, राइट हैंड साइड के। तो ये मेरे को प्रूफ करना था जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। यही टर्म हो गई और एक यही टर्म हो गई। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास यही टर्म आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेट करके एन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिख देता हूँ, लेट लिख देता हूँ कि x बराबर है किसके, t ऑफ x के, y बराबर है किसके, t ऑफ y के। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, t ऑफ x t ऑफ y किसके बराबर हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t ऑफ x और t ऑफ y। कैंसिल आउट, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, f की वैल्यू t ऑफ x कॉमा t ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, बताओ जल्दी से। x लिख दूंगा और x ओवर y। क्या वही सवाल दोबारा बनकर आ गया है, जी बिल्कुल आ गया है ना। तो क्या करूँगा, मेरे पास ये होमोजीनियस मुझे पता चल गया कि इसकी जो डिग्री है वो क्या आएगी। अब जल्दी से बताओ, जब मेरे पास सेम आ जाता है तो t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास यूलर थ्योरम कहता क्या है, यूलर थ्योरम कहता है कि आपने क्या करना है, थ्योरम, ठीक है, मुझे क्या कहता है, इसको सॉल्व करने बोलते हैं कि इसको किस तरीके से बोला जाएगा। इसको अगर मैं इसको सही से लिख लेता हूँ ना, थ्योरम्स, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है फार्मूला के तहत मुझे क्या बताया जाता है, यूलर थ्योरम, कि अगर x लेते हो और मेरे पास यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस कर देते हो y को, फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है उसको कैसे विद रिस्पेक्ट टू y करते हो, वो बराबर होता है n और f। n की वैल्यू क्या है, 0, तो डेट्स मीन मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा x। फंक्शन को वैसे ही लिख दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और मेरे हाथ में भी ना क्या हो गया, दर्द हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप क्या करो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x, और मेरे पास ये वाली टर्म हो जाएगी प्लस y, और यहाँ पे मेरे पास ये वाली टर्म हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगा, 0। मतलब ये वाली वैल्यू किसके आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो अब क्या करूँगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, x फंक्शन ऑफ x d ऑफ x प्लस y फंक्शन ऑफ f d ऑफ y, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करूँगा, इसके अंदर भी सबसे पहले इसको सॉल्व करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसको हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखूंगा, इस तरीके से यहाँ पे लिखकर दिखा दिया आपको। फंक्शन किसका है बेटा, जो सवाल लिखा हुआ होगा उसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। सवाल क्या था, cos ओवर y, तो क्या लिख दूंगा, cos ओवर y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos और x ओवर y, ठीक है, और x ओवर y हो गया। तो बेटा cos का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, माइनस का साइन x ओवर y हो जाएगा, और फिर डेरिवेटिव किसका निकालोगे, फिर डेरिवेटिव निकालोगे x ओवर y का। याद रखना इसमें कोशिएंट रूल लगेगा, ठीक है। कोशिएंट रूल क्या कहता है, माइनस का x वैसे लिखा, x ओवर y वैसे लिखा। बोलते हैं सबसे पहले क्या करो, y लिखो, g ऑफ x लिखो, तो g ऑफ x क्या है, y, और f ऑफ x का क्या ले लो, डेरिवेटिव। तो क्या लिखूंगा मैं, इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिखता हूँ, और x का क्या लूँगा, डेरिवेटिव। माइनस का निशान होता है, और फिर बोला जाता है कि x को वैसे लिखो, और फिर g ऑफ x का क्या ले लो स्टूडेंट, डेरिवेटिव। तो क्या लिख दूंगा, g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y, ठीक है। और आखिरी में क्या होता है, y का स्क्वायर होता है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको भी पता होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, x ओवर y, और ये बेटा y तो वैसे उतर जाएगा, ठीक है। और मेरे पास क्या हो जाएगा, y वैसे उतर जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है बेटा। ये y और x से तो ये क्या हो जाएगा, 0, और नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y का स्क्वायर। बेटा एक स्क्वायर से
एक कट गया तो मेरे पास क्या बचा, क्योंकि माइनस का 0 तो वो मेरे पास वैल्यू रखता ही नहीं है, तो क्या बच रहा है 1/y माइनस का साइन x ओवर y। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास जो इसकी वैल्यू निकल करके आई है फंक्शन की वो क्या हो रही है 1/y माइनस का निशान पहले लिख देता हूँ साइन और x ओवर y। तो ये फर्स्ट मेरे पास डेरिवेटिव निकल करके आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा मेरे पास वही फंक्शन रहेगी, बस क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही आपके सामने लिख करके दिखा दिया, और cos क्या हो जाएगा x ओवर y हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जा रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं उसी तरीके से। cos का क्या होता है बेटा, माइनस का साइन x ओवर y होता है। ठीक है, जब इसको फाइंड आउट करोगे तो सेम वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो ना, तो मेरे पास जो ये वाली टर्म होगी ना, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और वाली टर्म सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली आपके सामने लिख करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, फार्मूला वही लगाना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास पहली वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, y और 0 माइनस क्या हो जाएगा x और 1। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है माइनस का साइन x ओवर y। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा y स्क्वायर है ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस चीज़ को आपने भूल नहीं जाना है। ठीक है, अगर इसको मैं सही से लिखूं तो क्या हो जाएगा माइनस का x ओवर y का स्क्वायर, और फिर दोबारा माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस हो जाना है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा साइन x ओवर y। ठीक है, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव किसका निकल करके आया है, इस वाली टर्म का निकल करके आया है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस करके लिख दिया। अब क्या करना होगा, जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकल करके आ गई है तो आपको क्या करना होगा, आपने फार्मूला में पुट कर देना होगा। फार्मूला क्या होता है, x लिखते हैं, ये वाली वैल्यू, फिर y लिखते हैं और ये वाली वैल्यू। तो क्या लिखूंगा, x लिखूंगा, और जो पहली वाली वैल्यू आई थी वो क्या आई थी माइनस का 1/y साइन x ओवर y। ठीक है, फिर प्लस का निशान हो जाएगा, y लिखूंगा, दूसरी वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट x ओवर y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x ओवर y। बेटा इस y से ये y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर था तो एक बच जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का x ओवर y साइन x ओवर y, ये कटा तो क्या बचा प्लस का x ओवर y और साइन x ओवर y। बेटा ये टर्म कैंसिल आउट तो क्या आ गया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, और हमें यही प्रूफ करना था। चलो आज हमने इस सवाल को भी कर लिया। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये टर्म भी मेरे पास है। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, पार्ट नंबर 3 आ गया, और इसको मैं आपको ना एक और तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेम वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी करवाया है, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या जो हमने n की वैल्यू निकालना होता है ना, हम पहले n की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, लेट कर सकता हूँ कि जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो tx, और जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दो मेरे पास ty कर दो। मैंने ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ ये बताता हूँ। अगर बोलूँ तो मैं आपको जो बाकी दो सवाल किया ना उसको भी ऐसे ट्राई करना, तो आपके पास ना आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला है। ठीक है, ये tx हो जाएगा, ये ty हो जाएगा, ये रूट लगा दूंगा मैं, x की जगह क्या हो जाएगा tx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट ty हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा tx हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया, मुझे n की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बोला गया है कि ये मेरे पास है, तो मतलब ये मेरे पास t का स्क्वायर हो जाएगा, ये xy हो जाएगा, रूट मैंने वैसे ही लगा दिया, माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट tx हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं t बाहर निकाल दूँ, t स्क्वायर लगा हुआ है इसको बाहर निकाल दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट tx कॉमा ty, और ये क्या हो जाएगा t बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा xy माइनस का tx। ठीक है, अगर मैं t को कॉमन निकाल लूँ तो t कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट अंडर रूट xy, और माइनस का क्या बच जाएगा x बच जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फंक्शन की तरह बन गया है। ठीक है, जो मैंने
मैंने लास्ट टाइम आपको सॉल्व करवाया था। मतलब ये जो t की वैल्यू जो ऊपर 1 है ना, वो मेरे पास क्या है, डिग्री है। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ होमोजीनियस जो है ये मेरे पास क्या है, होमोजीनियस है। लेकिन डिग्री क्या है इसकी, डिग्री जो है मतलब n की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या समझ में आया, ये 1 आया है। 1 आया कैसे आया ये देखो, मैं यहाँ पे t लिख देता हूँ। ठीक है, और ये पूरी टर्म मेरे पास क्या है, सवाल है, तो फंक्शन ऑफ x कॉमा y आ जा रहा है। ठीक है, जब मैं इसका ये पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो जा रहा है बेटा, ये आ जा रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 1, और ये f ऑफ x किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास जो एक इक्वेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि मेरे पास यूलर जो थ्योरम होता है वो किसके बराबर होता है। यूलर थ्योरम जो होता है वो स्टूडेंट मेरे पास बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है x डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का लेते हो इसके, और फिर मैंने बताया था y लिखते हैं और इसी टर्म को इस तरह से लिखते हैं जो कि बराबर होता है n और f के। ठीक है, तो ये n जो है ना, n और x कॉमा y के। ठीक है, तो ये जो मेरे पास n है ना वो क्या है, 1 आया है। ठीक है, तो ये मैंने जो पार्ट सॉल्व किया है ना वो क्या सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। ठीक है, जो कि मेरे पास बता दिया कि वही फंक्शन आ रहा है और t की वैल्यू क्या है 1, तो 1 f ऑफ x, मतलब ये टर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब मुझे ये सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। अगर राइट हैंड साइड में सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करने के बाद क्या हो जाता है बेटा, मेरे पास सेम वैल्यू आ जाती है, तो डेट्स मीन मेरे पास क्या है, इसका आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाना है, मैच कर देना चाहिए। ये 1 आया ना, यहाँ पे 1 आया, तो ये भी सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए 1 और फंक्शन ऑफ f ऑफ x आ जाए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व करा, तो लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है स्टूडेंट, x। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये लिख दिया और यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, प्लस का निशान लगाया, y लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इसी तरीके से यहाँ पे आपके सामने ये लिख दिया जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड यही है ना, और राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को तो हमने निकाल चुका है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे x लिखता हूँ। ठीक है, चाहो तो उसको अलग-अलग करके, जैसे मैं लिखा है ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखा था, तो वही लिख देता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में क्या आ जाएगा बेटा, ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और पूरा जो सवाल होगा उस सवाल को वैसे ही उतार दोगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास सवाल क्या है स्टूडेंट, ये है x बाय माइनस का x, तो क्या लिख दूंगा x बाय माइनस का x, और इसके ऊपर अगर मैं पावर लिख दूं बेटा 1/2 तो लिख सकता हूं क्योंकि रूट लगा हुआ था, तो रूट की जगह क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, कोई मसले की बात थोड़ी ना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1/2 लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो याद रखना सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैंने इसको इसी तरीके से आपके सामने लिखा। ठीक है, और नीचे वाली टर्म को भी मैंने सेम टू सेम आपके सामने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी पावर होती है वो पहले लिखा जाती है, तो 1/2 पहले लिखा गया और x और y वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और जो भी पावर होती है उसमें क्या होता है 1 माइनस होता है, तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 1/2 बच जाएगा। और फिर डेरिवेटिव लोगे किसका, जो आपके पास फंक्शन होगा। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन क्या है, x और y है, मतलब जो वैल्यू टर्म लिखी हुई वो होगी, तो मैंने उसको भी क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव लगाना होगा, तो इसका जब डेरिवेटिव लगाओगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं भी निकाल के दिखाता हूँ, x पहले लिख देता हूँ फिर उसके बाद 1 लिख दूंगा। बेटा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने इसको इसी तरह से लिख दिया 1/2 लिख दिया। जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ना ये नीचे चले आएगा। ठीक है, अगर इसको नीचे लेके जाना चाहते हो नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा x और y रूट में आ जाएगा। और जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल मुझे क्या कहता है, मुझे कहता है कि अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ x लिखो और फिर डेरिवेटिव किसका ले लो, y का, प्लस का निशान डालो, फिर y लिखो और फिर डेरिवेटिव किसका ले लो स्टूडेंट, x का। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक टर्म मैंने आपके सामने इस तरीके से लिख करके दिखा दिया है। तो यही वाला फंक्शन दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2 x ओवर y। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि y है तो ये तो 0 ही होना है, और प्लस का निशान y, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद कर लो सॉल्व बेटा, ये मेरे पास इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, 1/2 x y। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का y माइनस का
1, ठीक है। मैंने भी क्या लिख दिया, प्लस का y और माइनस का 1, ठीक है। अब तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मैंने ये लिख दिया, तो y 1 से y हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये y, और नीचे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, ये मेरे पास एक तरफ का वैल्यू क्या हुई है, फाइंड आउट हुई है, ठीक है। अब सेकंड तरफ की वैल्यू को मुझे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। अब y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, जो सवाल था उसी को वैसे ही लिख देंगे, x 1/2 और माइनस का x, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना होगा, यही वही टर्म लिखनी होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपके सामने विथ रिस्पेक्ट टू y लिखा, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा मैं, विथ रिस्पेक्ट टू y करूँगा। और ये जो मेरे पास सवाल था एक्स वाई की पावर 1/2 और माइनस का x, मैंने क्या कर दिया, सेम टू सेम आपके सामने वैसे उतार दिया। डेरिवेटिव इसका भी ले लो तो सेम उसी तरीके से वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो 1/2 मेरे पास पहले आ जाएगा, ठीक है, और x और y वैसे उतर जाएगा और माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे बेटा तो क्या आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, याद रखना। तो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले मैं ये लिखता हूँ और फिर ये लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, x में डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस का निशान, दूसरा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर ये कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा था, आप पूरा फार्मूला लगा के कर सकते हो, ठीक है। नीचे लिखूंगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स और वाई, ठीक है। ये एक्स और वाई हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। जब ये एक्स मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म इस तरीके से x/2 अंडर रूट x/y आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या कर दिया हमने, सॉल्व कर लिया, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल गई, ठीक है, एक ये भी निकल गई है, एक ये भी निकल गई है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको इसके अंदर पुट कर देना होगा, ठीक है, ये और इस वाली वैल्यू के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज खोलता हूँ और इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, x लिखूंगा, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। उसका रियली वैल्यू, तो ये सी वैल्यू क्या आई है, y अंडर रूट 2x माइनस 1, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, y अंडर रूट 2xy माइनस का 1, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस y, और दूसरे वाले की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, अगर दूसरे वाले को देखा जाए तो आया x/2 और x और y, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसी को x, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा x अंडर रूट 2 और x और y, ठीक है। तो यह टर्म मेरे पास बनकर आई थी, जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और 2 हो जाएगा अंडर रूट एक्स और वाई हो जाएगा, और ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब अगर इसका एलसीएम लेना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, इसको देख लो, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, लाइक इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, माइनस का 2, फिर उसके बाद ये जो x है इसको भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये मैं x लिख देता हूँ और अंडर रूट का x और y लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस का निशान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y और x लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स ओवर वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स ओवर वाई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई माइनस का 2 अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का वाई एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स ओवर वाई, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। और ज़रा गौर से देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये एक्स वाई है, प्लस में ये भी वाई एक्स है प्लस में, तो क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, माइनस का 2x अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बराबर हो जाएगा x और y, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे x अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स ओवर वाई। तो x से x क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बच क्या आ रहा है, ये देख लेते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट बच रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स वाई बच रहा है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या है, अगर देखा जाए तो जो मेरे पास बच रहा है वो क्या हो रहा है, नीचे माइनस का x अंडर रूट एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स और वाई, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया,
दिखा दिया। अगर मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख लूँ, देखो ज़रा गौर से देखना, एक्स वाई, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, माइनस का निशान एक्स, अंडर रूट एक्स वाई, और नीचे भी क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स और वाई, ठीक है। तो इस वाले टर्म से यही टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, एक्स वाई ओवर अंडर रूट एक्स वाई, और माइनस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। याद रखना जब इस फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई होती है ना मेरे पास, तो इसको क्या करते हैं, इसको ना रैशनलाइजेशन करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो मेरे पास बताऊँ क्या हो जाएगा, मेरे पास ना वो टर्म आ जाएगी। बताता हूँ कैसे, एक्स वाई हो गया और अंडर रूट एक्स और वाई हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो अंडर रूट एक्स वाई और अंडर रूट एक्स और वाई से, यहाँ पे माइनस एक्स कर दूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, एक्स वाई और अंडर रूट एक्स और वाई, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाई का अंडर रूट। तो अंडर रूट एक्स वाई से अंडर रूट एक्स वाई क्या हो गया, सॉरी ये तो नीचे वाला एक्स वाई है ना, एक मिनट रुको मैं इसको सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या होगा, नीचे आ जाएगा रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक्स अंडर रूट एक्स वाई, तो क्या लिख दूंगा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स और वाई। इस वाली टर्म से क्या हो जाएगा, या ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट, एक्स था, तो यहाँ पे एक्स ही लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या था एक्स था माइनस का, तो माइनस का एक्स। तो मेरे पास सवाल क्या बनकर आ गया, अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स, और ये वाली जो वैल्यू थी वो किसके बराबर था स्टूडेंट, वो मेरे पास सवाल के एक वाली थी, तो बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है। मतलब फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आया, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मेरे पास ये जो टर्म है वो किसके बराबर आ रहा है, एफ ऑफ वाई के। तो सेम मेरे पास क्या हो गया, ये पूरा सॉल्व होकर के आ गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास वेरीफाई भी हो गया। अब हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 आ गया है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट कर लोगे बेटा फंक्शन मेरे पास क्या होता है, f बराबर होता है किसके, टी एक्स ओवर टी वाई के। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, लॉग लिख लूँगा, लेट यहाँ पे लिख देना कि x बराबर है टी एक्स और y बराबर है किसके बेटा, टी वाई के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट क्या हो जाएगी, टी एक्स हो जाएगी, ठीक है, टी वाई हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, टी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉमन निकालना भी चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टी एक्स कॉमा टी वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेचुरल लोगैरिथम है, तो मैं नेचुरल लोगैरिथम को वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टी कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, टी एक्स हो जाएगा। कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है फंक्शन ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई किसके बराबर हो रहा है, नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास टी है, ठीक, टी तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और नीचे भी क्या आ रहा है, एक्स आ जा रहा है, मतलब सेम वैल्यू बन करके दोबारा सवाल आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, अच्छा ये टी वाई था तो यहाँ पे भी वाई लगेगा और यहाँ पे भी क्या लगेगा स्टूडेंट, वाई लगेगा। तो सेम टू सेम वही सवाल बन करके क्या आ जा रहा है, मेरे पास आ जा रहा है। दैट्स मीन कि टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई जो है वो क्या है, एफ की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सेम वही सवाल बनकर आ रहा है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब सेम टू सेम वही आ जा रहा है। तो एफ की पावर 0 है तो मेरा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें यूलर थ्योरम बताना है। तो यूलर थ्योरम मुझे क्या बताता है, यूलर थ्योरम मुझे बताता है कि अगर मेरे पास क्या आ जाए स्टूडेंट, मेरे पास आ जाए जो सवाल लिखा हुआ भी उसके अंदर कि यूलर थ्योरम जो होता है मेरे पास, यूलर थ्योरम मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो बराबर होता है मेरे पास x, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी तरीके से डेरिवेटिव फिर y होता है, फिर उसके बाद मेरे पास f, और यहाँ पे y हो जाता है, बराबर होता है n और f के। तो n की वैल्यू 0 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास प्लस y, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास y किसके बराबर जाएगा, 0 के। तो मुझे अब इसको सॉल्व करना होगा और इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को एक दूसरे के बराबर ले आते हैं, ठीक है। 0 तो आ चुका है, ठीक है, n 0 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ जो मेरे पास सवाल लिखा हुआ है, y भी लिख देता हूँ और इस y टर्म को वैसे लिख दिया, और यहाँ पे लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सवाल क्या है, log x प्लस वाई, ठीक है। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, f मेरे पास जो फंक्शन था, ठीक है, तो मैंने वही लिखा, और उसके नीचे क्या हो जाएगा, मेरे पास x हो जाएगा, फिर फंक्शन लिखूंगा, ठीक है।
तो मेरे पास और जो सवाल लिखा हुआ था वो क्या हुआ था, नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x प्लस वाई ओवर वाई। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, अब चलो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए एक आसान तरीका मेरे पास क्या होता है, जब भी कोई टर्म हमारे पास डिवाइड में होती है ना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखना ज़रा गौर से, अभी मैं डेरिवेटिव ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, जस्ट डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ मज़ीद। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान लॉग और y हो जाएगा। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जब भी मेरे पास कोई टर्म डिवाइड में होती है ना, तो ऊपर आके वो माइनस के साथ लॉग हो जाता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया, और जब डेरिवेटिव लूँगा तो याद ही होगा, जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर क्या हो जाता है, x ओवर y, और फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाता है। तो मैं क्या लिखूँगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, माइनस का निशान, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर y, फिर डेरिवेटिव लिया जाता है स्टूडेंट किसका, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब मेरे पास जो इसका आगे है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा, ये भी मैंने वैसे ही लिखा, 1 ओवर x प्लस वाई वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये x के तो मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब y का लूँगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान, 1 ओवर y वैसे ही लिखा, ये दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जब इसका मैं डेरिवेटिव लेकर आया तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 1 ओवर x प्लस वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉल्व होकर के आया है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सवाल वही लिखोगे, बस डेरिवेटिव की जगह क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भाई सेम टू सेम लिखा और ये y हो गया। नेचुरल लोगैरिथम मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिखा। ठीक है, और इसको भी क्या कर देता हूँ, एक दफ़ा तोड़ के लिख देता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, इसको इस तरीके से तोड़ करके लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब डेरिवेटिव निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो रिस्पेक्ट टू y मुझे क्या कहता है कि 1 ओवर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू y, x प्लस वाई का। ठीक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस का निशान, इसका बोलेंगे दोबारा से डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यही करूँगा और y लिखूँगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो क्या आ रही है, 1 ओवर x प्लस वाई। ठीक है, जब इसको डेरिवेटिव लूँगा तो ये 0 होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम वही आ जाएगा, 1 ओवर y हो गया, और जब इसका भी डेरिवेटिव लोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 बचेगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको लिख लेते हैं। तो मैंने आपके सामने इसको लिख कर दिखाया है, ये माइनस है तो माइनस का निशान आएगा। ठीक है, और ज़रा गौर से देखना, कुछ इशू आएगी इसमें, मैं उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहले 1 लिख दिया ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस का 1 ओवर क्या आ रहा है स्टूडेंट, y आ रहा है। ठीक है, तो मैंने भी क्या लिखा, माइनस का 1 ओवर y ही लिखा है। ठीक है, अब इसको मजीद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ना। तो क्या आ जाएगा मेरे पास इसकी वैल्यू बेटा, y माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि ये जगह मल्टीप्लाई होता है x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई इंटू वाई, प्लस का y माइनस का y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बच क्या आ रहा है, मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है क्या, माइनस का x और x प्लस वाई इंटू वाई। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू बच रही है, तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। ठीक है, एक बार मैं मैच भी कर लेता हूँ बुक से, जी बिल्कुल सही आया। ठीक है, एक ये वैल्यू आई है और एक वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, ये आई है। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यूज़ आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं किसके अंदर, जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था यही टर्म इसके अंदर। ठीक है, तो यही टर्म के अंदर हम पुट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सवाल दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, जिसको हमें प्रूफ करना है x, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने उसके राइट हैंड साइड को पहले ही सॉल्व कर चुका है। ठीक है, और ये y हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या टर्म हो जाएगी, ये y हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये 0 के बराबर ही आना चाहिए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे x लिखा, जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था वो क्या था मेरे पास, 1 ओवर x प्लस वाई। तो क्या लिख दूंगा, 1 ओवर
एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई, प्लस का निशान, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट y हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू निकाला है वो क्या आया था माइनस का x, ठीक है, और मुझे याद था तो मैंने माइनस का x डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, और क्या था y x प्लस वाई, तो क्या लिख दूँगा y, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई टर्म आ गई है मेरे पास। चलो आज इसको और सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y और x हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा y को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो yx, ठीक है, और y को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे y का स्क्वायर आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसका एलसीएम भी ले लेते हैं ताकि क्या हो जाए मेरे पास मज़ीद इसको अच्छे से सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं, बल्कि इसका डायरेक्टली भी एलसीएम लिया जा सकता था इस तरीके से। चलो खैर मैंने अब इसको कर दिया तो आप इसको डायरेक्टली कर लो। इसको इधर आके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा yx प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब ये वहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का निशान है yx है, ठीक है, तो yx लिख दिया मैंने, ठीक है, और जब ये आके उधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये x से ही ये पूरी, ये वाली जो टर्म है ये पूरी टर्म आ जाएगी x प्लस वाई, ठीक है, तो मैंने लिख कर दिखा दिया। और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर y, और ये क्या हो जाएगा x y का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा माइनस का निशान y x x y x का स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का निशान आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर और x, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा y x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या बचा 0 ओवर x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y x प्लस वाई का स्क्वायर, दैट्स मीन क्या आ गया 0। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया स्टूडेंट राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। काफ़ी बड़ा सवाल था जिसे हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 4 ये रहा मेरे पास, ठीक है। तो ये वाली टर्म थी मेरे पास और ये वाली टर्म थी, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। एक u की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है और कहा जा रहा है पार्शियल डिफरेंशियल निकालो विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, और फंक्शन कौन सा है u का है, वो के इक्वल आ जाए किसके -2x -y के। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा स्टूडेंट कि जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है ना उसको लिखूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है du ओवर dx, ठीक है, और प्लस का निशान है और यहाँ पे du ओवर पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ y है, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है इसकी वैल्यूज लिखूंगा और इसकी जो वैल्यू है किसके बराबर आना चाहिए, माइनस का x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा दोबारा से d ओवर dx लिखूंगा, ठीक है, और u जो u की वैल्यू होगी ना उसको मेंशन करके लिख दूंगा। बेटा u की वैल्यू मेरे पास ये है। इसको अगर मजीद सॉल्व करना चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। u को x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर y हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, प्लस y को इससे मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर x हो जाएगा, और y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर इसको 2 भी बोल सकते हो, ठीक है, या 1 बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसके रिस्पेक्ट से करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर y माइनस एक्स का क्यूब प्लस y का स्क्वायर x माइनस y का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में टर्म में क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान लिखा हुआ है और यहाँ पे du ओवर क्या लिखा हुआ है dy। वही सवाल दोबारा उतर जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास x का स्क्वायर y माइनस एक्स का क्यूब प्लस y का स्क्वायर x, ठीक है, और आखिरी में क्या आ जाएगा y का क्यूब, ठीक है। तो ये मैंने पूरी टर्म आपके सामने लिख कर दिखा दिया। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा देन इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एक ही पेज में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, जगह नहीं होगी मेरे पास। आप एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
और देखता हूँ कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो इसकी जो वैल्यू है, अगर इसकी डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो डेरिवेटिव रूल लगेगा। ठीक है, कौन सा आपके पास वाला रूल, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, या फिर आप देखिए प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले लिख लूँगा, 2y पहले लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट y है तो y बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा 2xy। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, माइनस का 3x का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस भी हो जाएगा उसमें से। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आगे जो होगी वैल्यू उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये y का स्क्वायर तो एज अ कॉमन निकल जाएगा, तो मैं एज अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और यह टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2xy माइनस का 3x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आई है इस वाली टर्म की। ठीक है, आसान सा है ना, आराम से क्या हो जा रहा है, क्योंकि हमने इसको कर चुके हैं ना सॉल्व। कभी भी प्रोडक्ट रूल मत लगा देना। प्रोडक्ट रूल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कांस्टेंट तो साथ में। ठीक है, अगर ये वेरिएबल होता तो फिर मैं क्या करता, प्रोडक्ट रूल को लगाता और इसको सॉल्व करता। ठीक है, तो चलो आ जाओ आगे चलते हैं और आगे इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यही टर्म हो गई। अब मुझे क्या निकालना होगा, अब मुझे यही टर्म को निकालना होगा। एंड अब पार्शियल फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू y को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x का स्क्वायर y माइनस x का क्यूब प्लस y का स्क्वायर x माइनस का y का क्यूब। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे y के कांस्टेंट है तो x बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट से करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का निशान 2x बाहर निकल गया और y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास डेरिवेटिव निकल कर आ गया। अगर इसको भी सॉल्व करके एक बार दोबारा लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स का क्यूब वाई का स्क्वायर एक्स माइनस 3y का क्यूब मेरे पास किसके बराबर आ रहा है बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इस फॉर्मूला में पुट करना है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, बीच में प्लस का निशान है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो क्या आई है मेरे पास, वो आई है 2xy माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फिर प्लस का निशान। इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x का स्क्वायर 2xy और माइनस का 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अगर देखा जाए मेरे पास यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाए तो 2xy किसके बराबर होता है, 4xy के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा 4xy। ठीक है, माइनस का 3x का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 3y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक साथ लिख लेता हूँ, फिर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर एक साथ लिख दिया, माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का 3y का स्क्वायर। देखो मुझे लेकर के आना है वो चीज़ याद रखना है। ठीक है, मुझे लेकर आना है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 2x माइनस y है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से तो इसको लिख दिया है। ठीक है, और अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर को y के स्क्वायर के साथ लिख दूँ, माइनस कर देता हूँ, हाँ माइनस तो हो ही सकता है। ठीक है, तो 4xy हो गया, प्लस का y स्क्वायर है माइनस का, तो क्या बचेगा बेटा, माइनस का 2y का स्क्वायर। ये वाली टर्म को अगर माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x का स्क्वायर। ठीक है, अगर इन सब में से अगर मैं क्या ले लूँ स्टूडेंट, कॉमन ले लूँ, लाइक 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा ये भी देख लेते हैं। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2xy माइनस का y स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस भी कॉमन निकाल दूँगा, चलो माइनस ही कॉमन निकालता हूँ, तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो, ये मैंने वैसे ही लिखा, माइनस का 2 मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, और ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख देता हूँ, माइनस का 2xy लिख देता हूँ और प्लस का क्या लिख देता हूँ y स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या लिख दूंगा a माइनस बी के
होल स्क्वायर। तो मुझे यही प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मुझे यही प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो सेम टू सेम आ गया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ठीक है। इसको इसके बराबर लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास टर्म लिखा हुआ है वो देख लो क्या लिखा हुआ है। tan का इन्वर्स लिखा हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब और x माइनस वाई लिखा हुआ है। ये जो पूरी टर्म है वो किसके बराबर आना चाहिए, मेरे पास साइन 2u के आना चाहिए जब मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँ और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लूँ स्टूडेंट, y लूँ, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसको कर लेते हैं सॉल्व और देखते हैं कि मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ स्टूडेंट, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो ये टर्म है ना, इसको मैं लेट कर रहा हूँ कि ये मेरे पास फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है। क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करना है, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म है वो बराबर है किसके स्टूडेंट, u के। तो मैं क्या लिख देता हूँ, u लिख देता हूँ, जो कि बराबर है किसके, आपके सामने इशू हो रहा होगा कि मेरे पास tan इनवर्स है ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ, tan इनवर्स, ठीक है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब ओवर x माइनस वाई, ठीक है। इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, x ओवर y, ये tan को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, tan u हो जाएगा, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, x के क्यूब प्लस y के क्यूब ओवर x माइनस वाई के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको प्रूफ करना है तो पहले मुझे उसका होमोजीनियस चेक करना होगा, ठीक है। होमोजीनियस चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट दोबारा कर रहा हूँ कि x से क्या लिख दूंगा, x बराबर हो जाएगा tx के और y बराबर हो जाएगा किसके, ty के। तो जहाँ जहाँ यही टर्म होगी उसको वो वाली टर्म मैं क्या कर दूंगा, लिख करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ और ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, f लिखूंगा और tx कॉमा टी वाई किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास बराबर हो जाएगा, ये इसके ही बराबर है। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, इसको अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। सब एक दूसरे के बराबर है तो मैं इस वाली टर्म को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t का क्यूब x का क्यूब प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t का क्यूब y का क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा tx माइनस ty, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब लिखना होगा आपने वही वाली टर्म। तो मैंने यहाँ पे वही वाली टर्म वापसी लिख दिया, ऊपर से कॉमा t क्यूब आ रहा है तो क्या बचेगा x क्यूब प्लस y क्यूब, और नीचे क्या स्टूडेंट बचेगा, t कॉमन ले लूँगा तो x माइनस वाई बच रहा है, ठीक है। ये कैंसिल आउट। तो इसकी डिग्री की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया कि tx बराबर है किसके, ty के, और क्या हो जाएगा t का स्क्वायर और x क्यूब प्लस वाई क्यूब। डैट्स मीन कि ये वही फंक्शन आ जा रहा है जो मेरे पास पहले फंक्शन था, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, एफ एक्स कॉमा वाई के। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि f जो है वो क्या हो जाएगा, टी एक्स प्लस कॉमा, ठीक है, और टी वाई किसके बराबर हो जा रहा है, t की पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f फंक्शन ऑफ x ऑफ y। n क्या है बेटा, 3 है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, n मेरे पास बराबर है 2 के। तो मुझे यही डिग्री निकालना था, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने डिग्री को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा, आप यूलर थ्योरम लगाना होगा, क्योंकि ये यूलर थ्योरम ही है, ठीक है। और साइन 2 आना चाहिए मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 ही आएगी, ठीक है। तो यूलर थ्योरम मुझे क्या कहता है, अगर मैं फंक्शन लगाऊं यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या लिख दिया, यूलर्स थ्योरम्स लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये बराबर होता है x डेरिवेटिव ऑफ f पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस y, ये भी किसके बराबर होता है मेरे पास इस तरीके से, ठीक है। और बराबर क्या होगा कि 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 लिख दूंगा, और फंक्शन मेरे पास f है तो क्या लिख दूंगा, f लिख दूंगा, ठीक है। और f की जो वैल्यू है, जो फंक्शन है मेरे पास x कॉमा y, वो बराबर किसके है, वो tan u के बराबर भी है, तो इसकी जगह tan u भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ज़रा गौर से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो वैल्यू मेरे पास निकल करके आई है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। फंक्शन इसका निकालना है, तो फंक्शन मेरे पास क्या है बेटा, tan u है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह tan u लिखूंगा, ठीक है। तो x लिखता हूँ और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करता हूँ। ये जो फंक्शन है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, tan u के बराबर भी है, तो tan u लिख दिया, ठीक है। और याद रखना, क्योंकि मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख रहा हूँ, u लिखा हुआ है, तो मैंने इसको u लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा, y हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan u ही होगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, tan u लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जैसे ये लिखा हुआ है तो मुझे वैसे ही लिखना होगा d ओवर dy, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट।
और इक्वल टू का निशान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, tan u के बराबर है, क्योंकि फंक्शन मेरे पास tan u के ही बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि अभी हमने इसको पता है tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec होता है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा x, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर u लिख दूंगा, क्योंकि फंक्शन अलग है। तो du, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखूंगा, du ओवर dx। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और उसके बाद प्लस का निशान आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास y आएगा, y लिखूंगा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, मेरे पास tan का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है sec होता है, तो क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर u, क्योंकि फंक्शन अलग है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू y था, तो क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। ठीक है, और फिर इक्वल टू का निशान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया आपके सामने। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। देखो यहाँ पे sec स्क्वायर u और sec स्क्वायर u कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिख देता हूँ मैं, sec स्क्वायर u कॉमन ले लिया, तो मेरे पास स्टूडेंट बच क्या आ रहा है, मेरे पास बच रहा है यहाँ पे x, और यहाँ पे du ओवर dx। ठीक है, प्लस का निशान यहाँ पे y, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा du ओवर dy। मुझे तो यही प्रूफ करना था, और मेरे पास देखो सेम टू सेम वैसे ही आते जा रहा है। ठीक है, tan u हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लायर हो, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा पार्शियल du और dx प्लस y बराबर है किसके, ये भी उसी तरह से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan u। अच्छा, इसको मैंने नेक्स्ट पेज में लिख लिया है ताकि क्या हो जाए, सही से लिख सकूँ। देखो पहले sec स्क्वायर x यहाँ पे मल्टीप्लायर और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, यूँ करके यहाँ पर के आपके सामने लिख करके दिखा देता हूँ। अब तो बिल्कुल सॉल्व हो ही गया है। ठीक है, ये y हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 वैसे लिखूंगा। tan किसके बराबर होता है स्टूडेंट, साइन ओवर कॉस के, तो साइन ओवर कॉस u ये लिख दिया, और ये जा करके जो यहाँ पे sec था वहाँ के डिवाइड होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर sec स्क्वायर u। बेटा 1 ओवर sec स्क्वायर u किसके बराबर होता है, cos के बराबर होता है, तो क्या लिख दूंगा, साइन u बराबर हो गया cos u, और ये मेरे पास किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर u के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हुई, तो क्या बचा 2 sin u, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, cos स्क्वायर cos u। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके कर दिया, दिखा दिया। अब याद रखना मेरे पास 2 sin u और 2 sin u और cos u जो किसके बराबर होता है, आपको याद हो शायद, sin 2 थीटा बराबर होता है किसके बराबर होता है स्टूडेंट, sin 2 थीटा जो बराबर होता है मेरे पास, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 sin थीटा और cos थीटा के। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, मैंने क्या लिखा, sin लिख देता हूँ। ठीक है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पहले तो 2 आ जाएगा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जिसको मुझे प्रूफ करना था। ये पूरा सवाल हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।